Dear friends, I am Dr. C.L. Verma, Associate Professor, Department of Zoology, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज फिर हाजिर हुआ हूँ मैं ब्रेंकियोस्टोमा को लेकर के। और आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जी तंत्र, हार्ट ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस के अंदर उत्सर्जी तंत्र। सबसे पहले तो अपन ये जानने की कोशिश करते हैं कि उत्सर्जन या एक्सक्रीशन होता क्या है। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जी पदार्थ और भी होते हैं, यूरिक एसिड भी होता है, अमोनिया भी होता है, ठीक है। और ये सारे के सारे इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन होती है। तो यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, तो इनको बाहर निकालने की यानी नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया एक्सक्रीशन कहलाती है। यहाँ पर ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जैसे वर्टिब्रेट्स में अपन कॉर्डेट्स में देखते हैं कि जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो सिलोमोडक्ट्स है। सिलोम का भाग होता है, रूपांतरित भाग होता है, या यूं कह सकते हैं कि वो मेजोडर्मल ओरिजिन होते हैं। जैसे अपने अंदर किडनी है तो वो किडनी क्या मेजोडर्मल ओरिजिन है, उसका उद्भव है वो मेजोडर्म से होता है। यहाँ पर जो नेफ्रिडिया पाए जाते हैं या जिनको प्रोटोनेफ्रिडिया अपन कहते हैं, वो प्रोटोनेफ्रिडिया मेजोडर्म के नहीं बनकर के एक्टोडर्मल होते हैं। और एक चीज ये देखी गई है कि जो ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर जो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, वो प्रोटोनेफ्रिडिया जो फ्लैटवर्म्स होते हैं और पॉलीकिड्स एनिलिड्स होते हैं, उनके जो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं उनसे बिल्कुल रिजेम्बलेंस रखते हैं, उनसे बिल्कुल समानता रखते हैं। तो ये माना जाता है कि फ्लैटवर्म्स और जो पॉलीकिड्स एनिलिड्स हैं उनका और ब्रेंकियोस्टोमा का जो पैरेलल इवोल्यूशन हुआ, समांतर रूप में एक तरीके से इनका उद्भव, या उद्भव तो नहीं कह सकते, विकास और या इवोल्यूशन हुआ है। यहाँ पर जो संरचना पाई जाती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में, वह ये है प्रोटोनेफ्रिडिया, हेडचेक नेफ्रिडिया, ब्राउन्स फनल्स, रीनल पेपिली, और इसके अलावा और भी सेल्स होती है जो उत्सर्जन का काम करती है। अपन एक एक को लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। ये यहाँ पर अपने प्रोटोनेफ्रिडिया दिखाए हैं। ये प्रोटोनेफ्रिडिया वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होते हैं, ठीक है। और ये प्रोटोनेफ्रिडिया जो गिल स्लिट्स होते हैं उनके दोनों तरफ पाए जाते हैं। यानी जो फेरिंजियल वाल है, अपन यहाँ पर एक फेरिंजियल वाल बना रखी है, फेरिंग्स की जो वाल है उसको बना रखा है। तो फेरिंग्स की जो वाल होती है, फेरिंजियल वाल होती है, उसके अंदर ये प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। और ये प्रोटोनेफ्रिडिया गिल स्लिट्स के दोनों तरफ पाए जाते हैं। इनकी संख्या को अगर अपन देखें तो 90 से लेकर के 100 तक होती है, 90 से लेकर के 100 तक इनकी संख्या होती है जो गिल स्लिट्स के दोनों तरफ पाए जाते हैं। इनकी संरचना के अंदर अपन देखें तो इसमें दो लिंब पाई जाती है, दो नाल पाई जाती है। इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल नाल होती है और एक होती है वर्टिकल नाल। तो ये अपने दिखा रखे, ये हॉरिजॉन्टल नाल है और ये वर्टिकल नाल है। देखिए ये अपने यहाँ पर क्या दिखा रखा है, प्राइमरी गिल बार, सेकेंडरी गिल बार, प्राइमरी गिल बार, सेकेंडरी गिल बार, इस तरीके से ये गिल बार दिखा रखे हैं। ये क्या है, गिल स्लिट्स दिखा रखे हैं। और ये फेरिंग्स की वाल के अंदर ये प्रोटोनेफ्रिडिया है। स्लिट्स जो होता है उसके दोनों तरफ ये पाए जाते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। इस प्रोटोनेफ्रिडिया की अपन संरचना देखें तो यहाँ पर देखिए अपन ने एक प्रोटोनेफ्रिडिया को यहाँ पर ले लिया। तो इस नेफ्रिडिया के अंदर दो नाल है, एक ये है और एक है। तो ये वाली कहलाती है पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये पीछे की तरफ भाग होता है इसलिए ये पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल होता है। और ये वाला वर्टिकल लिंब, तो दो लिंब हो गई इसके अंदर, एक तो हॉरिजॉन्टल लिंब हो गई और दूसरा हो गया वर्टिकल लिंब होती है, या ब्रांच बोल सकते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल ब्रांच या वर्टिकल ब्रांच बोल सकते हैं। जो वर्टिकल ब्रांच है वो कहां पर है, देखिए ये वर्टिकल ब्रांच दिखा रखी है अपन ने, ये एक नेफ्रिडिया, ये एक है। तो जो ये वर्टिकल ब्रांच आकर के कहां खुलती है, किस जगह पर पाई जाती है, जो प्राइमरी गिल बार होती है, प्राइमरी गिल बार के अंदर ये जो प्राइमरी गिल बार की सिलोमिक कैनाल होती है, ये प्राइमरी गिल बार की ये सिलोमिक कैनाल है, इस कैनाल के अंदर ये वर्टिकल डक्ट पाई जाती है। इसके अलावा देखिए, और ये सिलोमिक, और ये जो प्राइमरी गिल बार होती है उसकी सिलोम के अंदर होती है और ब्लाइंडली एंड होती है, लास्ट के अंदर एकदम से ये ब्लाइंडली एंड है, यहाँ पर कोई छिद्र नहीं है, एकदम से ये ब्लाइंडली एंड होती है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच है
वो सेकेंडरी गिल बार्स जो होती है, सेकेंडरी गिल्स बार्स के अंदर पाई जाती है। और ये सेकेंडरी गिल्स बार की सिलोमिक जो कैनाल होती है उसके अंदर खुलती है, लेकिन इसके अंदर एक छिद्र पाया जाता है नेफ्रिडियोपोर। इस नेफ्रिडियोपोर के द्वारा ये एट्रियम में खुलती है। और एट्रियम किस में खुलता है? एट्रियोपोर के द्वारा बाहर खुलता है, ये आप जानते ही हैं। तो ये जो कैनाल है, ये कैनाल जो सेकेंडरी गिल्स बार होते हैं उनके अंदर पाई जाती है, और एक छिद्र नेफ्रिडियोपोर के द्वारा ये एट्रियम में खुलती है, यानी इसकी देहगुहा में खुलती है। इसमें मेन एक्सक्रीटरी संरचना जो है वो कौन सी है? सोलिनोसाइट्स। यानी प्रत्येक अगर प्रोटोनेफ्रीडिया को देखो तो एक प्रोटोनेफ्रीडिया में 500 के करीब 500 क्या पाए जाते हैं? सोलिनोसाइट्स। तो ये एक सोलिनोसाइट है, ये एक सोलिनोसाइट है। ऐसे 500 के करीब सोलिनोसाइट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और इन प्रत्येक सोलिनोसाइट्स के अंदर क्या पाई जाती है? ऊपर की तरफ फ्लेम सेल पाई जाती है। तो ये अपन ने एक सोलिनोसाइट्स को यहां पर लिया है। इस सोलिनोसाइट्स को अगर देखें तो इस सोलिनोसाइट्स के ऊपर देखिए एक कैनाल है, ल्यूमेन है, कैनाल है, और ऊपर इसके एक बॉडी है, सेल बॉडी। ये सेल बॉडी जिसको अपन फ्लेम सेल भी बोलते हैं। तो ये फ्लेम सेल्स लगी हुई है इसके ऊपर, और प्रत्येक फ्लेम सेल एक ल्यूमेन के द्वारा जो मेन सोलिनोसाइट्स की जो ल्यूमेन है उसके अंदर खुलती है, यानी प्रोटोनेफ्रिडिया में खुलती है। ये देखिए, ये एक सोलिनोसाइट है, ये एक सोलिनोसाइट, या ये एक सोलिनोसाइट बताया अपन ने, ये एक सोलिनोसाइट है। और इस सोलिनोसाइट की ल्यूमेन है, ये सोलिनोसाइट की ल्यूमेन है। इस सोलिनोसाइट के ऊपर खूब सारी फ्लेम सेल्स लगी हुई है, और प्रत्येक फ्लेम सेल के अंदर एक बड़ा सारा न्यूक्लियस होता है। ये फ्लेम सेल दिखा रखी है, बड़ा सारा न्यूक्लियस होता है। और उस न्यूक्लियस के नीचे एक बेसल बॉडी होती है, ये बेसल बॉडी है, और इस बेसल बॉडी से एक फ्लैजिलम निकलता है। प्रत्येक से एक फ्लैजिलम निकलता है जो नीचे तक गया होता है। नीचे कहां तक? प्रोटोनेफ्रिडिया की ल्यूमेन में, क्योंकि ये किस में है? ये तो प्रोटोनेफ्रिडिया है, तो ये ल्यूमेन किसकी? सोलिनोसाइट की बोल दीजिए, या फिर ये प्रोटोनेफ्रिडिया की ल्यूमेन में आकर के खुलता है। तो यहाँ पर बड़ा सा न्यूक्लियस, बेसल बॉडी और फ्लैजिलम, ये आकर के किस में खुलता है? सोलिनोसाइट की जो ल्यूमेन ऑफ ब्रांच ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर आकर के खुलती है। अब इनको उत्सर्जित पदार्थ है वो छानना होता है, फिल्टर करना होता है। तो ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है वो वेस्कुलर है, यानी ब्लड इनमें रिचली सप्लाइड होता है, यानी यहाँ पर ब्लड की सप्लाई है वो बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा देखिए इनकी पोजीशन क्या है? फेरिक्स में, मतलब ये फेरिक्स के अंदर है, फेरिंजियल वाल के अंदर है। तो यहां पर ये किसमें है? प्राइमरी गिल बार की सिलोमिक कैविटी में या सिलोमिक कैनाल के अंदर इनकी पोजीशन। तो ये उत्सर्जित पदार्थ कहां से छानेंगे, कहां से फिल्टर करेंगे? ब्लड में से, जो इसके अंदर ब्लड आता है वो, और प्लस जो गिल बार की जो ये कैनाल है, सिलोमिक कैनाल है, किसकी? गिल बार की, वहां से उत्सर्जित पदार्थों को फिल्टर करने का काम करती है ये फ्लेम सेल्स। क्योंकि यहाँ जो न्यूक्लियस है वो वाइब्रेट करता है, वो न्यूक्लियस वाइब्रेट करने से बेसल बॉडी वाइब्रेट करेगी, और वाइब्रेट करने से फ्लैजिलम क्या करता है? वाइब्रेट करता है, और उसके वाइब्रेशन से क्या होगा? विसरण के द्वारा जो ब्लड के अंदर नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ है वो, और इसके साथ में जो गिल बार की सिलोमिक कैनाल है उसके अंदर जो उत्सर्जित पदार्थ है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उस सभी प्रोडक्ट को ये ऑब्जर्व करके किस में डालता है? इस ल्यूमेन में। यहां से सारा का सारा ये ल्यूमेन में आ जाता है। प्रत्येक सोलिनोसाइट से कि ल्यूमेन से मेन हॉरिजॉन्टल में आ जाता है और वर्टिकल में आ जाता है, और जो कि एक नेफ्रिडियोपोर के द्वारा एट्रियम में खुलता है, और एट्रियम एट्रियोपोर के द्वारा बाहर खुलता है। ये अपन पढ़ रखा है। तो उस एट्रियोपोर के द्वारा वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो फेरिंग्स की अपन ने फेरिंजियल वाल बना रखी है, तो जब अपन ने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ा था उस समय भी अपन ने कहा था कि इसका ब्लड जो ब्लड है उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है और ना इसमें कॉर्पसल्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ब्लड है वो गैस का एक्सचेंज नहीं करता है। तो फिर फेरिंग्स क्या करती है? ये क्वेश्चन अपन ने उस समय भी उठाया था। अब देख लीजिए आप, फेरिंग्स का मेन काम क्या है? फेरिंग्स यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यद्यपि वो काम प्रोटोनेफ्रिडिया का है,
बट वो प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ पर है, फेरिक्स में। इसलिए अपन ने उस समय भी कहा था कि फेरिक्स है वो एक्सक्रीशन का भी काम कर रही है एक तरीके से। तो इस तरीके से प्रोटोनेफ्रिडिया फेरिंजियल वाल के अंदर होते हैं और नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को उत्सर्जित करने का काम करते हैं। सेकंड लेते हैं हेडसेक नेफ्रिडिया। हेडसेक नेफ्रिडिया, हेडसेक नेफ्रिडिया कहाँ पाए जाते हैं? हेडसेक नेफ्रिडिया स्मॉल होते हैं, स्ट्रेट ट्यूब होती है, स्ट्रेट ट्यूब होती है ये, ठीक है। अब इनकी पोजीशन क्या है? जो नोटोकॉर्ड है उसके बाईं तरफ और वेंट्रल साइड में, विलम के ऊपर, ओरल हुड के ऊपर। देखिए अपन ने इस तरीके से ये रोस्ट्रम बनाया था, ये ओरल हुड बनाया था और ये बॉडी का पीछे का पोर्शन बनाया था। यहां पर अपन ने ओरल हुड बनाया था। इस ओरल हुड के अंदर एक अपन ने ओरल हुड के अंदर ओरल ये उसके अंदर उभार बताए थे और यहां पर एक खांच बताई थी जिसका नाम था हेडसेक पिट, हेडसेक पिट। और जो हेडसेक पिट है उसके पास में भी नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ये नेफ्रिडिया, हेडसेक नेफ्रिडिया वही नेफ्रिडिया है जो, अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो अपन ने दो मीडियन डोर्सल का कैनाल बताई थी, दो लेटरल डोर्सल कैनाल बताई थी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, और यहां पर अपन ने दिखाया था नेफ्रिडिया जिसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है। यहां से इफरेंट आती है, किससे? फेरिक्स वाले पोर्शन से। फेरिक्स वाले पोर्शन से इफरेंट ब्रेकियल आर्टरी आती है और वो किस में डालती है रक्त को? लेटरल डोर्सल ऑर्टा में, और ये मीडियन ऑर्टा है। तो यहां पर जो अपन ने जो ये डायग्राम बनाया था, यहाँ पे वो नेफ्रिडिया का है, प्रोटोनेफ्रिडिया, और वो प्रोटोनेफ्रिडिया कौन सा है? हेडसेक प्रोटोनेफ्रिडिया है, हेडसेक प्रोटोनेफ्रिडिया। क्योंकि जो मेन अपन ने प्रोटोनेफ्रिडिया बताए वो तो क्या है? फेरिक्स की वाल में है, फेरिंजियल वाल के अंदर है। लेकिन जो हेडसेक नेफ्रिडिया है वो अपन ने यहाँ पर फेरिक्स के ऊपर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का डायग्राम आप दोबारा देखिए, उसके अंदर दो लेटरल डोर्सल ऑर्टा दिखाई थी और दोनों मिलकर के बाद में एक मीडियन बनती है। तो यहां से ब्लड सप्लाई हो रहा है किसमें? प्रोटोनेफ्रिडिया में। तो इस हेडसेक नेफ्रिडिया की संरचना बिल्कुल प्रोटोनेफ्रिडिया जैसी होती है। उसकी कैनाल भी किसकी? हेडसेक नेफ्रिडिया की कैनाल भी किसमें खुलती है? फेरिक्स के ब्रेंकियल सैक में खुलती है, फेरिक्स के ब्रेंकियल सैक में खुलती है। और ये लास्ट के अंदर, इसके अंदर जो नेफ्रिडियोपोर होता है वो जाकर के एट्रियम में खुलता है और एट्रियोपोर के द्वारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, नाइट्रोजन युक्त एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट छानने का काम करता है। ये नेफ्रिडिया भी अपने आप में एक्टोडर्मल ओरिजिन है, इसका भी जो उद्भव है वो एक्टोडर्मल है। तो ये होता है हेडसेक नेफ्रिडिया। ब्राउन्स फनल, ब्राउन्स फनल्स, ये ब्राउन्स फनल्स क्या होते हैं? दो होते हैं, संख्या में दो होते हैं। और ये जो फेरिक्स होती है उसके पीछे की साइड में होते हैं, फेरिक्स के पीछे की साइड में। और फेरिक्स के पीछे साइड में फेरिक्स के दोनों तरफ होते हैं दो ये ब्राउन्स फनल्स होते हैं। तो इनकी संरचना भी लगभग नेफ्रिडिया के समान होती है और ये भी एट्रियन के अंदर खुलते हैं और एट्रियोपोर के द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालते हैं। रीनल पेपिली, गट वाल होती है ना, जो गट की जो वाल होती है उस वाल के अंदर खूब सारी सेल्स पाई जाती है ग्रुप्स में, और ये माना जाता है कि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को फिल्टर करने का काम करती है। इसके अलावा देखिए जो एट्रियल कैविटी है उसकी जो वाल है, उस वाल के अंदर भी कुछ सेल्स पाई जाती है, उस वाल के अंदर भी कुछ सेल्स पाई जाती है, वो सेल्स भी उत्सर्जन का काम करती है। इसके अतिरिक्त और बताता हूं आपको कि इसके जो गैमेट्स है, इनके जो गैमेट्स तो नहीं, इनके जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर येलो मास पाया जाता है और वो येलो मास किसका होता है? यूरिक एसिड का। इसका मतलब ये यूरिक टेस्टिस भी क्या कर रहा है? यूरिक एसिड को फिल्टर करने का काम कर रहा है। लेकिन वो फिल्टर करके भेजेगा कहां पर? उस टेस्टिस से जब गैमेट बनेगा, स्पर्म बनेगा, तो वो यूरिक एसिड गैमेट्स के अंदर आ जाता है और वो गैमेट्स है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो एनिमल का तो अपने आप में क्या हो गया? एक्सक्रीशन हो गया। एनिमल ने तो अपने आप उत्सर्जन की क्रिया को संपन्न कर दिया, किसके द्वारा? टेस्टिस के द्वारा। यानी टेस्टिस भी यहाँ पर क्या करते हैं? एक तरीके से उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। इस प्रकार से ये
4 प्रकार के मेन होते हैं और बाकी कुछ सेल्स होती है जो, तो इस प्रकार से ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।